देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज विशेष के साथ। मैं हूं रेणु कैलाश। विशेष में आज बात करेंगे एक टीचर के हैवान चेहरे की। ये है हैवान टीचर का बेरहम चेहरा। पढ़ाई के नाम पर दिखाता है हैवानियत का खेल। डंडों से करता है बेरहम टीचर पिटाई। लड़कियों के बाल पकड़कर खींचता है बेरहम टीचर। क्या पिटाई से सुधरेगा बच्चों का भविष्य? पढ़ाई के नाम पर छात्रों पर जुर्म क्यों? क्या समझाने से नहीं पढ़ेंगे बच्चे? क्या डंडों और थप्पड़ों से आएगा अच्छा रिजल्ट? ये तस्वीर देखिए और फिर अंदाजा लगाइए कि क्या कोई टीचर इतना बेरहम हो सकता है जो छात्रों और छात्राओं पर भविष्य सुधारने के नाम पर खुलेआम जुल्म ढाए। अगर नहीं तो जरा अपने टीवी स्क्रीन पर चलने वाली इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। तस्वीर हरियाणा के करनाल जिले की है, जहां प्रदीप अरोड़ा नाम का यह हैवान टीचर बच्चों के भविष्य को सुधारने का दावा कर एक एकेडमी चलाता है। लेकिन तालीम के इस मंदिर में जो बेरहमी का खेल बच्चों के साथ खेला जाता है वो किसी से छुपा नहीं है। एकेडमी से वायरल की गई ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि जिन बच्चों के कंधों पर देश का भविष्य टिका है, आज उन पर सरेआम जुल्म ढाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ऐसी पिटाई से बच्चों का भविष्य सुधरेगा? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिटाई से बच्चों के भविष्य पर सीधा असर पड़ता है। क्योंकि जानकारों का भी यही मानना है कि जो काम बच्चों को समझाने से हो सकता है, उसके लिए बच्चों पर इतना बड़ा जुल्म क्यों ढाया जाए? हालांकि हरियाणा न्यूज पर खबर चलने के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। पनिशमेंट होती है, थोड़ा डराया धमकाया जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी पनिशमेंट अगर मान लीजिए कोई बच्चा लड़की ये फील कर जाए कि तेरे बाल पकड़कर तुझे पीटा जा रहा है सरेआम, तो इससे क्या लेसन जाएगा? और वो किसी भी स्टेज पर आत्मगिलानी पैदा हो जाती है। आत्मगिलानी से अगर उसके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आ जाए और कल वो आत्महत्या कर ले, इसका जिम्मेवार कौन होगा? ऐसा नहीं कि हैवानियत का एक खेल सिर्फ छात्रों के साथ ही खेला जाता है, बल्कि यहाँ तो छात्राओं को भी नहीं बख्शा जाता। यकीन मानिए और ये तस्वीर देखिए। हालांकि इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन ये मामला काफी हैरान कर देने वाला है। हालांकि इस मामले पर हिटलर टीचर अपनी सफाई देते हुए नहीं थक रहा। आरोपी सभी आरोपों को नकार रहा है, लेकिन इन जनाब को कोई ये बताए कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को कान वान थोड़ा खींचना या किसी को थोड़ा सा डिसिप्लिन से समझाना, इतना की लेवल होता है, बाकी और किसी तरीके का कुछ नहीं। नॉर्मली 5, 6, 7, 8, 10 बार प्यार से कहने के बाद पेरेंट्स भी डिमांड करते हैं कि नहीं, बच्चे का हमें रिजल्ट चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि आप डिफेंस से हैं, आप बच्चों को कैसे भी पनिशमेंट दे दें, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए, बच्चे को बाहर भेजना है, उसे ट्रेन करना है। तो उस केस में हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को थोड़ा और डिसिप्लिन से करें। हिटलर टीचर के इस खौफनाक दास्तान को देखकर हर कोई हैरान है। बच्चों पर जिस तरह इस हैवान टीचर ने जुल्म और सितम किए, उसने शिक्षा के नाम पर धंधा करने वाले और भी टीचरों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या थप्पड़ और डंडों से बच्चों की पढ़ाई होगी?
या फिर पीटने से बच्चों का भविष्य सुधरेगा? वही सवाल ये भी है कि ऐसे क्या खौफ के साए में बच्चों का विकास होगा? अगर पढ़ाई के नाम पर बच्चों के साथ इसी तरह जुल्म होता रहेगा तो आने वाले समय में बच्चों के भविष्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो क्या डंडों की बुनियाद पर बच्चों का भविष्य लिखा जाएगा? ये बहुत अहम सवाल है। एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रामजी लाल, रिटायर्ड प्रिंसिपल, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे हम बातचीत कर जाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बोलिए। डॉक्टर साहब, अब आजकल के दौर में यही देखने को मिल रहा है, कई जगहों से इस तरह की खबरें हमारे पास आई कि शिक्षक हैवान बन जाते हैं। इस कदर उनके अंदर शायद किसी बात का आक्रोश या गुस्सा भर जाता है, जिसको भरपूर अपने छात्रों पर, अपने बच्चों पर उतारते हैं। क्या आप इस प्रथा को खतरनाक मानते हैं या फिर आपको लगता है कि डंडों के बल पर ही भविष्य बनाया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक ये आजकल समाचार पत्रों में भी है और करनाल में भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है पीछे, तो हम ये देखने में आया कि पिटाई जो है छोटे बच्चों की करना, किसी की बांह टूट जाती है, किसी का पिटाई करना। जैसे करनाल में एक एकेडमी में एक लड़की को के बाल पकड़ के टीचर पीटता हुआ दिखाया गया है। इसी तरीके से मतलब जो है ना, जो ये अनुशासनहीनता बढ़ रही है, टीचर की भी इसमें गलती है और स्टूडेंट की भी गलती है। ऐसी स्थिति में जो है, जो पनिशमेंट है, ठीक है, एक सुधार का रास्ता होता है, लेकिन जहाँ तक रिफॉर्मेटिव एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। अगर मान लो लड़का गलती पर है या बच्चा गलती पर है, उसके पेरेंट्स को बुलाया जाए, उसको धमकाया जाए, लेकिन पिटाई जो है वो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। डॉक्टर लाल, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या विकल्प आजमाए जाने चाहिए जिससे कि बच्चों के अंदर कम से कम, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी अक्सर ये कह देते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हालांकि किसी किसी मामले में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, पर टीचर्स भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि खुद पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम उनकी पिटाई करें। तो हमारी दिमाग में ये बातें आखिर कब आएंगी, समाज की मानसिकता में ये बातें कब बैठेंगी कि जितना ज्यादा रिजल्ट जो है वो सहानुभूति और प्यार से लाया जा सकता है, उतना डर से, उतना भय से नहीं लाया जा सकता? देखिए, जमाने में बहुत बड़ा परिवर्तन है और परिवर्तन बड़ा है कि विद्यार्थी जो है आजकल इंटरनेट के जरिए, टीवी के जरिए, आपके मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा जागरूक है। ऐसी स्थिति में उसको काउंसलिंग की जरूरत है। तो मेरा सुझाव ये है कि सरकार के पास जो है वो काउंसलर होने चाहिए, या जो एल्डरली टीचर है, जैसे मान लो कोई रिटायर्ड टीचर है, उसको आप एंगेज कीजिए ताकि वो बच्चों को अपने एक्सपीरियंस बताए और उसके माध्यम से उनको आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करे। डंडा है ये कोई उचित फंडा नहीं है। नंबर 2, अगर मान लो बच्चा दृढ़ता कर रहा है तो उसके माँ बाप को बुलाया जाए ताकि माँ बाप जो है ना उसको समझाएं। तो उसके बहुत से अल्टरनेटिव है। एक तो बच्चे को सिंपैथेटिक रूप में समझाना। नंबर 2, थोड़ा बहुत कई दफा आंख दिखाना तो जरूरी है, लेकिन आंख निकालना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। आई बार जो है ना ये उचित नहीं है। डंडा जो है ना कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल। काउंसलिंग जो है ना वो बड़ा समाधान है। बच्चे को समझाया जाए और ये कि ये स्कूल लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट जो है ना वो जरूरी है। क्योंकि बच्चों को काउंसलिंग करते हुए सिलेबस के अतिरिक्त जो सामाजिक बातें हैं, आर्थिक बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं, उनकी नॉलेज देना भी जरूरी है। उनको ये बताना जरूरी है कि जो है पढ़ाई के साथ साथ आपको जागरूकता होना बड़ा जरूरी है समाज में। सहनशीलता होना बड़ा जरूरी है। भाई डॉक्टर लाल, आखिर ये जागरूकता आएगी कैसे आए? क्योंकि हमारे समाज का अभी भी एक तबका है जो इस तरह की पिटाई को आम मानता है और वो सोचता है कि इस तरीके से बच्चे सीख पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, पर जरूरी नहीं है कि यही तरीका कारगर साबित हो। तो वो जागरूकता आखिर आएगी कैसे? देखिए, जागरूकता देखिए ये तो प्रचार का माध्यम तो है ही। नंबर 2 काउंसलिंग। नंबर 3 जो माँ बाप हैं, अगर टीचर की भूमिका 50% है तो बच्चों को समझाने में माँ बाप की भूमिका भी 50% होनी चाहिए। और अगली बात यह है कि
अगर मान लीजिए कोई टीचर एक सीमा क्रॉस करता है, लक्ष्मण रेखाएं होती है हर जगह, अगर वो क्रॉस करता है और अनावश्यक तौर पर स्टूडेंट की पिटाई करता है, तो इसका मतलब उसके लिए कानूनी प्रावधान भी हैं विद्यमान। ऐसी स्थिति क्लास में, स्कूल में या कॉलेज में पैदा ना हो कि जहां डंडों से पिटाई की जाए, क्योंकि आज का जो युवा है उसके सामने रास्ता कोई नहीं है, जॉबलेस है, वो चाहे पढ़ भी रहा है। द गवर्नमेंट जॉब इन हरियाणा देख लीजिए आप, इंडिया में देख लीजिए, वो कम होती जा रही है निजीकरण के कारण। तो उसका भविष्य तो है ही नहीं। वो कॉलेज में आता है, घूमने फिरने आता है, चला जाता है, स्कूल में आता है, घूमने फिरने आता है, क्योंकि 11वीं 12वीं का बच्चा जो बहुत मैच्योर होता है। इसलिए माँ बाप का, टीचर का और कम्युनिटी का सामूहिक कर्तव्य बनता है कि वो स्टूडेंट को समझाएं। इसके अतिरिक्त जो टीचर हैं उनको अपने ऊपर भी नियंत्रण करना होगा, अनुशासन करना होगा। बिल्कुल। अगर वो बार बार इस तरीके से करेंगे तो कई दफा अप्रिय घटना टीचर के साथ भी होती है और हो सकती है। क्योंकि हम ये नहीं कहते टीचर ही जगह सब जगह जिम्मेवार है। दिल्ली के अंदर जो हुआ है जो आवारा लड़के हैं वो टीचर को उसको मार दिया गया। इसी तरीके से इवन प्रिंसिपल के ऊपर हमले होते हैं अगर वो जो ना नियमों के अनुसार चलने की चेष्टा करें। तो संस्थाओं में नियमों का लागू भी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है नियमों का लागू होना। बिल्कुल, ये बहुत अहम बातें डॉक्टर लाल आपकी तरफ से कही गई हैं कि नियमों का पालन होना बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये पालन कैसे हो। डॉक्टर रामजी लाल आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे और लगातार इस पर हम चर्चा जारी रख रहे हैं कि आखिर क्यों टीचर्स के अंदर अब ये चीज ज्यादा उफान मार रही है कि हर चीज का हल जो होता है वो भय होता है, डर होता है। और लगातार हम कुछ इंसिडेंट्स देखते हुए आ रहे हैं जिसमें बच्चों की बेरहमी से पिटाई की गई है, छोटी छोटी मासूम बच्चियों को पीटा गया। सवाल ये है कि क्या ये एक परंपरा, एक प्रथा बनती जा रही है, और अगर ये एक प्रथा बनती जा रही है तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत सारे अहम सवाल है। डॉक्टर लाल आप जुड़े हुए हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ डॉक्टर लाल, साइड इफेक्ट्स क्या है इस तरह की जो चीजें नजर आ रही हैं? क्या आपको लगता है कि बच्चे उससे और ज्यादा कुशाग्र हो पाएंगे, या फिर क्योंकि वो एक खौफ में भी चले जाते हैं। मैं बचपन में अपने एक मैथ की टीचर से बहुत डरती थी क्योंकि बहुत पिटाई करते थे, वो सारे बच्चों की बहुत पिटाई करते थे, और अगर मैं कोशिश भी करती थी कुछ पढ़ने याद करने की तो उनका चेहरा देखकर वो भूल जाती थी। तो ये कुछ उसके साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए ऐसा है कि ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक व्यवहार जो है, दरअसल प्रॉब्लम पता क्या है जी? प्रॉब्लम बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि हम कॉलेज में या स्कूल में टीचर तो लगा दिए गए। सवाल पैदा होता है कि जो बीएड कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, क्या वास्तव में वहाँ टीचिंग की सही शिक्षा दी जा रही है? हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाए, बिल्कुल क्या शिक्षा दी जा रही है? क्या वहाँ चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है डॉक्टर लाल, इस पर हम विस्तार से चाहते हैं कि चर्चा हो। एक और खास मेहमान डॉक्टर बीएस सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैनी साहब, आजकल जो एक परंपरा चल पड़ी है बच्चों की बेरहमी से पिटाई की, वो टीचर चाहे प्राइमरी स्कूल का बच्चा हो या बड़े लेवल का बच्चा हो, लगातार इतनी बेरहमी से पिटाई की जाती है, उस तरह की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं कि आखिर ये जो चीजें हैं वो कितना खतरनाक हो सकती हैं और क्यों इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? पिटाई तो अलाउड नहीं है, पिटाई का भी इसके अंदर वो नहीं है, पीटने से तो कुछ नहीं है। वो बच्चे को प्यार से समझाया जाएगा, पीटने से कोई फायदा नहीं, नुकसान है उल्टा बच्चे की, बच्चे की मानसिकता पे नुकसान होता है। बिल्कुल डॉक्टर सैनी आप बने रहिए, वक्त एक छोटा सा ब्रेक का हो गया है। डॉक्टर रामजी लाल आप भी बने रहिए, हम आपसे भी आगे चर्चा जारी रखेंगे और तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक अहम बात जो आपकी तरफ से कही गई है, हम चाहते हैं कि आप उसका विस्तार से जिक्र करें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू।
पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कहते हैं किसी इंसान से ज्यादा अच्छा दोस्त कुत्ते होते हैं। इस जानवर की सूंघने की शक्ति कई बार हमारे लिए वरदान साबित होती है, लेकिन कई बार इस जानवर की वजह से हम मौत के मुंह तक पहुंच सकते हैं। आमतौर पर कुछ लोगों का मानना है कि कुत्ते के काटने पर ही आपको रेबीज होता है, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि बंदर, बिल्ली और बफेलो के काटने पर भी आपको रेबीज हो सकता है। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। डंडों की बुनियाद पर बच्चों का भविष्य क्या सही है, क्या टिका हुआ है, ये बहुत अहम सवाल है और उस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर रामजी लाल लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर लाल, आप कह रहे थे कि पढ़ाते कैसे हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बहुत अहम बात ये आपकी तरफ से कही गई है, क्योंकि क्या इसकी भी जरूरत अब महसूस की जा रही है कि जैसे आपने काउंसलिंग की बात की, क्या आपको भी लगता है कि कुछ ऐसे ही जो वर्कशॉप हैं वो टीचर्स के लिए भी आयोजित होने चाहिए, आधुनिक तरीके से पढ़ाई कैसे जाए, ज्यादा कन्विंसिंग हो, तो कुछ इस तरह के वर्कशॉप की जरूरत अब भारत में भी महसूस हो रही है? देखिए, ऐसा है जी कि
आप बेसिक प्रॉब्लम पर जाइए। बेसिक प्रॉब्लम है टीचिंग ऑफ टीचर्स। टीचिंग ऑफ टीचर का मतलब जो बीएड कॉलेजेस हैं जी, जब से निजीकरण बढ़ा है, बीएड कॉलेज में अब्सेंटीज स्टूडेंट हैं, वास्तव में वहाँ स्टूडेंट नहीं है। फीस ले ली जाती है, अब्सेंट रहने के लिए, हाजिरी के लिए अलग से पैसे लिए जाते हैं। ये मामला जो ना बहुत सीरियस है, इसलिए किताबें रख के टीचर बन जाते हैं। अब उसमें जो ना व्यवहारिक ज्ञान का अभाव रहता है। नंबर एक तो उसमें जो ना कहीं भी वास्तविक तौर पर चाइल्ड साइकोलॉजी, अडल्ट साइकोलॉजी, गर्ल साइकोलॉजी, इस प्रकार का जो है ना कोई अध्ययन जो है ना नहीं कराया जाता और ना ही वो रट रुट के पास हो जाते हैं। दूसरी बात इसमें साथ साथ ये है कि वहीं से बात आती है, और वो ये है कि टीचर और स्टूडेंट के ट्यूटोरियल ग्रुप होने चाहिए छोटे। उन ट्यूटोरियल ग्रुप की हफ्ते में 1 या 2 क्लास हो, ताकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो गैप है वो खत्म हो। तीसरी बात ये है कि सरकारी स्कूलों में जो खास तौर पर हम देख रहे हैं, वहाँ गरीब वर्ग के बच्चे आते हैं, और कहीं ना कहीं मतलब जो ना वो जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनकी अपनी समस्याएं भी हैं। जैसे उनकी रोटी रोजी की समस्या है। अब अंदर से कहीं ना कहीं एक ऐसा टीचर जो है वो सोचता है यार ये तो बर्डन है हमारे ऊपर, इसलिए उन बच्चों के प्रति सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर लाल लौटेंगे आपके पास। नम्रता गौड़ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस वक्त, वकील हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की। नम्रता जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम, आजकल जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, शिक्षक जो है छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। कहीं पांव की हड्डियां टूट जाती हैं, कहीं पर उनको गंभीर चोटें आती हैं, कहीं उनको एडमिट कराने की नौबत आती है। इस तरह के मामलों में मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या विधिक प्रावधान हो सकते हैं? हाँ, देखिए विधिक प्रावधान तो देखो वही बात है कि अगर किसी को किसी ने मारा है तो वो मार पिटाई का ही मुकदमा दर्ज करवा सकता है। लेकिन पीछे उसकी थोड़ा सा ये है कि देखो जो आजकल जो मानसिकता चाहे टीचर्स की चल रही है चाहे माँ बाप की चल रही है, तो बच्चों में जो एक तो संस्कार ऐसे दे दिए जाते हैं कि भाई वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं या फिर कोई बदतमीजी करते हैं या चलो नालायक हैं, तो टीचर्स को ठीक है पढ़ाना है, कठोरता भी रखनी है, सख्ती रखनी है, तो डांट डपट कर भी हम समझा सकते हैं। मार पिटाई तो कोई इलाज है नहीं इसका। चले नम्रता जी, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर संजय शर्मा हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय, आजकल जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लगातार शिक्षक जो है छात्रों पर कहर बरपा रहे हैं, हैवानियत से भी बदतर जो सुलूक होता है वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह का जो चलन है, प्रचलन है, वो ज्यादा बढ़ रहा है, बनस्बत इसके कि बच्चों को समझाया जाए, ज्यादा कन्विंसिंग वो रहे, उनको इस कदर समझाया जाए ताकि वो अपना भविष्य देख सके? क्या आपको लगता है कि ये जो मार पिटाई का डर है, क्या डंडों के बल पर हरियाणा का भविष्य आगे बढ़ पाएगा? नहीं, ये चीजें पढ़ाई जो है रेणु जी डंडे के बल पे तो नहीं किसी को दी जा सकती। हाँ, एक डर होता है, एक भय होता है बच्चे के मन में, लेकिन भय डंडे के बल पे नहीं दिखाया जा सकता। शिक्षा में नए नए प्रयोग करने चाहिए, नए नए वैज्ञानिक तरीके आ गए आजकल तो बच्चों को पढ़ाने के लिए। वैसे भी इस तरह के अध्यापक इस तरह करते हैं तो बहुत गलत करते हैं, और ऐसे अध्यापकों को बिल्कुल अध्यापक रहने का भी कोई अधिकार नहीं है जो डंडे के बल पर बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षा में गुरु और शिष्य का एक महत्व होता है कि गुरु शिष्य को किस तरह पढ़ाता है। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि पुराने समय में किस तरह से गुरुकुलों में बच्चे रहते थे। वहाँ अध्यापक के प्रति बच्चों का जो एक मान सम्मान होता था वो आज के समय में वो भी बदल रहा है। आज जो विद्यार्थी है वो भी उच्छृंखल हो रहा है, लेकिन टीचर्स की भी काउंसलिंग करनी चाहिए। उनके समय समय पर इस तरह के प्रशिक्षण शिविर लगते भी हैं और भी लगाए जाने चाहिए कि कैसे बच्चों को ठीक तरह से शिक्षा दे करके उन्हें पढ़ाई की तरफ जोड़े, शिक्षा की तरफ जोड़े, और शिक्षा को वो किस तरह से ग्रहण करे। मुझे लगता है कि नए नए वैज्ञानिक तरीके अपना करके ये करना चाहिए, लेकिन मार पिटाई करके या उनको डांट डपट करके पढ़ाई कराना ये तो ठीक सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर संजय, बहुत शुक्रिया आपका। नम्रता जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। डॉक्टर लाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी अहम बातें, तमाम बातें यहाँ पर साझा की। तो ये चर्चा का विषय है कि आखिर बच्चों को डंडों के बल पर मजबूत बनाया जाएगा, काबिल बनाया जाएगा, या फिर किसी और विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स भी ये बताते हैं, आंकड़े भी ये बताते हैं, तथ्य भी ये बताते हैं कि अगर बच्चों को समझाया जाए, ज्यादा प्यार से पेश आया जाए तो वो ज्यादा बेहतर करते हैं। अब सोचना यकीनन पड़ेगा
कि आखिर जो पारंपरिक विधि है उसका इस्तेमाल किया जाए या बच्चों को थोड़ा सा और आगे बढ़कर उन्हें प्यार से और विशेष तरीके से समझाकर उनकी कमजोरियों पर काबू पाया जाए। विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। है।